देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट के 412 मामले सामने आए। यह एक दिन में ओमिक्रॉन के मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1193 हो गई। इस बीच महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन पीड़ित एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नई दिल्ली। उत्तर भारत में सर्दी एक बार फिर रंग दिखाने लगी है। गुरुवार को दिल्ली में इस सीजन की दूसरी सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई है, जबकि नए साल का स्वागत करने के लिए पहाड़ की बर्फीली हवाएं भी दिल्ली पहुंच गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने 2 दिनों तक लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। नई दिल्ली। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड में छेड़े गए अभियान को शिक्षा मंत्रालय ने और रफ्तार दी है। इसके तहत मार्च 2022 तक शिक्षकों के ज्यादातर खाली पदों को भरने का लक्ष्य तय किया है। फिलहाल इसे लेकर ज्यादातर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तेजी से काम शुरू हो गया है। भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। मुंबई पुलिस ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है और खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर अपने कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश और छुट्टियां रद्द कर दी हैं। पुलिस को सूचना मिली है कि खालिस्तानी गुर्गे नए साल की पूर्व संध्या पर शहर में आतंकवादी हमला कर सकते हैं। बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेंगलुरु की एक 17 वर्षीय लड़की अनुष्का पिछले 2 महीनों से अपने घर से लापता है। चिंतित माता पिता को उसके लापता होने के पीछे शेमनिज्म का शक है। माता पिता ने अब उसको ढूंढने के लिए इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया है। चीन ने पूर्वोत्तर में स्थित भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के 15 और स्थानों के लिए चीनी अक्षरों, तिब्बती और रोमन वर्णमाला के नामों की घोषणा की है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। भारत ने उसके दावे को ठुकराते हुए राज्य को अपना अभिन्न हिस्सा बताया है। IANS के मुताबिक नया सीमा कानून लागू करने से 2 दिन पहले चीन की सरकार ने यह कदम उठाया है। कांग्रेस पार्टी गुरुवार को कर्नाटक शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में 1184 सीटों में से 498 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आपको बता दें कि 58 शहरी स्थानीय निकायों में 1184 वार्ड शामिल थे, जिनमें मतदान हुआ था। कुल 1184 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने 498 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 437, जनता दल सेक्युलर ने 45 और अन्य ने 204 सीटें जीती। परफ्यूम कारोबारी पीयूष जैन की जांच को लेकर परोक्ष कर विभाग पूरी तरह से सख्त है और बरामद नकदी से लेकर अन्य सभी चीजों की जांच हर पहलू को ध्यान में रखकर की जा रही है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय DGGI के मुताबिक जैन के ठिकानों से बरामद नकदी को जैन के कारोबार का टर्नओवर नहीं माना जा रहा है और अभी जैन पर टैक्स की देनदारी का भी निर्धारण नहीं किया गया है। श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। देर रात 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में हुआ। मारे गए आतंकियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पिछले 36 घंटे में जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं। ICC ने मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए 4 खिलाड़ियों का चयन किया है, लेकिन इसमें एक भी भारतीय खिलाड़ी शामिल नहीं है। ICC ने इस अवार्ड के लिए जिन 4 खिलाड़ियों का चयन किया है, उसमें बाबर आजम, पाल स्टार्लिंग, जानेमन मलान और शाकिब अल हसन शामिल हैं।